हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, बनी इस्राइल में 3 लोग थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा था। अल्लाह ताला ने इन तीनों को अपनी नेमतें देकर उनका इम्तिहान लेने का फैसला किया। सबसे पहले एक फरिश्ता कोढ़ी के पास गया और पूछा, तुम्हें सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? कोढ़ी ने कहा, अच्छा रंग और सेहतमंद जिस्म, ताकि मेरी बीमारी दूर हो जाए और लोग मुझसे नफरत न करें। फरिश्ता ने उसके चेहरे पर हाथ फेर दिया और उसका रंग ठीक हो गया, वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। फिर फरिश्ता ने पूछा, तुम्हें किस चीज का मालिक होना पसंद है? कोढ़ी ने कहा, ऊंट। तो फरिश्ता ने उसे 10 महीने की हामिला ऊंटनी दी और कहा, अल्लाह तुम्हारे लिए इसमें बरकत दे। गंजे के पास गया और पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? गंजे ने कहा, अच्छे बाल और दौलत। फरिश्ता ने हाथ फेर दिया तो उसके सिर पर सुंदर बाल आ गए। उसने गजाई गाय मांगी, उसे एक गर्भवती गाय मिली और वह भी दौलत से समृद्ध हो गया। अंत में फरिश्ता दूर हो जाए और लोग मुझसे नफरत न करें। फरिश्ता ने उसके चेहरे पर हाथ फेर दिया और उसका रंग ठीक हो गया, वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। फिर फरिश्ता ने पूछा, तुम्हें किस चीज का मालिक होना पसंद है? कोढ़ी ने कहा, ऊंट। तो फरिश्ता ने उसे 10 महीने की हामिला ऊंटनी दी और कहा, अल्लाह तुम्हारे लिए इसमें बरकत दे। फिर फरिश्ता गंजे के पास गया और पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? गंजे ने कहा, अच्छे बाल और दौलत। फरिश्ता ने हाथ फेर दिया तो उसके सिर पर सुंदर बाल आ गए। उसने गजाई गाय मांगी, उसे एक गर्भवती गाय मिली और वह भी दौलत से समृद्ध हो गया। अंत में फरिश्ता अंधे के पास गया और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अंधा बोला, मैंने अपनी दृष्टि खो दी है, मुझे आंखें चाहिए। फरिश्ता ने उसकी आंखें ठीक कर दी और एक बकरी भी दी जो बढ़ती गई, उसे भी दौलत मिली। कुछ दिन बाद फरिश्ता एक गरीब की तरह उनके पास आया और मदद मांगी। कोढ़ी ने कहा कि मैं अपनी दौलत नहीं दे सकता, यह मेरी विरासत है। गंजे ने भी ऐसा ही कहा, लेकिन अंधे ने सच्चाई से कहा कि यह सब अल्लाह की नेमतें हैं और जो चाहिए ले लो। अल्लाह ने इस सच्चाई की वजह से अंधे को खुश किया और उस पर अपनी रहमत बरसाई, जबकि अन्य 2 अपनी झूठ और कंजूसी की वजह से अल्लाह की नाराजगी में पड़े। यह कहानी हमें ईमानदारी, सच्चाई और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का नसीहत देती है। साथ ही दिखावा और झूठ से बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हर बात जानता है और उसके सामने कोई छुपा नहीं सकता।